हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ खुशबू फैशन डिज़ाइनर में। आज हम इस ब्राइडल लहंगे को सिलना सीखेंगे जो कि सेमी स्टिच है। और आप देख सकते हैं इसका जो कमर घेर है वो कितना ज़्यादा है। इस लहंगे में कमर घेर है 21 इंच और हमें चाहिए 16 इंच, यानी 4 से 5 इंच ये लहंगा का जो कमर है वो बहुत बड़ा है। तो इसे हम एडजस्ट कैसे करना है ये भी सीखेंगे। साथ ही साइड में इसमें इनविजिबल जिप लगाएंगे। तो सबसे पहले ये जो बेल्ट है इसे हम खोलकर निकाल लेते हैं। तो कमर की चौड़ाई कम करने के लिए हमें ये जो कली है इसे थोड़ा थोड़ा सिलना होगा। तो पीछे की तरफ से आप देख सकते हैं ये जो कली है, यहाँ से हम हर एक कली को आधा से पाव इंच इस तरह क्रॉस सिलाई मारेंगे ऊपर की तरफ से, जिससे कि जो कमर की चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। और डिज़ाइन को मैच करते हुए कली को सिले, जिससे कि ऊपर की तरफ से भी डिज़ाइन एकदम इक्वल दिखेगी और लहंगा ख़राब नहीं होगा। तो चलिए इसे अब हम सिलते हैं। तो ये अंदर के साइड से कली को आधा इंच हमें सिलना है। तो ये बहुत ही सावधानी से सिलना होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टोन लगे हुए हैं। ये सिलते समय सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी ग्लासेस लगाकर इसे सिलें। तो इसी तरह सभी जो कली है उसे हमें स्टिच करना है। अब हम सामने से देखते हैं कली से ऐसे स्टिच करने से आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है वो पास हो गई है। ये यहाँ पर हमने सिलाई लगाया ऐसे, तो ये जो डिज़ाइन है पास हो गई है। और लहंगे में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमने इसे सिला है या फिर इसकी डिज़ाइन भी ख़राब नहीं हुई है। तो ये तरीका एकदम बेस्ट है। तो इसी तरीके से ब्राइडल लहंगे की जो कमर की चौड़ाई है वो कम करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जो साइड से एक्स्ट्रा आता है उसे कट कर लेते हैं, यानी साइड का जो पैनल है लहंगे का उसे ही कट कर देते हैं, जिससे कि लहंगा ख़राब हो जाता है, तिरछा हो जाता है। वो बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसी तरीके से हर एक कली को आधा आधा इंच का टक्स देंगे तो ये आपके कमर के अकॉर्डिंग परफेक्ट मेज़रमेंट में आ जाएगी। तो इसी तरह हम सभी कलियों को सिल लेते हैं बिल्कुल सावधानी से। तो आप देख सकते हैं हमने अंदर की तरफ से सभी कलियों को आधा आधा इंच का टक्स लगा लिया है। अब हम इसका कमर का घेर मापेंगे। तो हमें चाहिए 17 इंच। तो ये आ गया है 17.5 इंच। आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चले जाएगा जिप लगाने में। तो ये परफेक्ट हो गया है। अगर आपका अभी भी लहंगा का ये ज़्यादा है कमर घेर तो आप थोड़ा थोड़ा और इसे पकड़ सकते हैं। तो अब हम ये ज़िप लगाना सीखेंगे। ये इनविजिबल ज़िप है, आप देख सकते हैं। इनविजिबल ज़िप लेना है। तो चलिए इसे किस तरह सिलना है ये देखते हैं। अब हम ये इनविजिबल ज़िप लगाएंगे। सबसे पहले ज़िप को रख कर देख लें तो ये ऐसे होगा, तो इसे इस तरह पलट लें। अब हम पीछे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। ज़िप को खोल लेते हैं। यहाँ से इस तरह ज़िप को खोलना है। ये ज़िप है, इसे इस तरह थोड़ा मोड़कर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना है। ज़िप को इस तरह मोड़े और किनारे से सिलाई लगाए। इस बात का ध्यान दें कि जो ये जो ज़िप है इसका जो ये दांत है उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। अगर उस पर सिलाई लग जाएगी तो ज़िप अच्छी तरह से बंद नहीं होगा, बीच बीच में अटकेगा। इसलिए थोड़े से साइड में ही सिलाई लगाएं, बिल्कुल सावधानी। लगभग 7 से 8 इंच तक ज़िप होनी चाहिए। तो ये बेल्ट, तो यहाँ पर ये बेल्ट अटैच होगा। इसके बाद 7 से 8 इंच तक ज़िप को रखें। तो हम यहाँ तक ज़िप को स्टिच करेंगे।
यहाँ पर एक छोटा सा लॉक कर लें। अब इसे चेक करते हैं कि सही तरीके से लगा है या नहीं। तो उसके लिए ये ज़िप है, इसे बंद करना होगा। इसे बंद चालू कर कर देख लेंगे 2-3 बार, ये अच्छे से चल रहा है तो ये परफेक्ट है। सेम इसी तरह दूसरे तरफ का भी ज़िप से कपड़ा अटैच कर लेंगे। दोनों साइड से ज़िप को हमने अटैच कर लिया है। अब इसे एक बार रीचेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट लगा है क्या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जॉइंट हो चुका है। तो इस पर याद से डबल सिलाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ये पूरे घाघरे का वेट है पूरा ये ज़िप पे आता है, इसीलिए इसे डबल सिलाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि अच्छे से मजबूती बनी रहेगी। तो यहाँ तक हमने ज़िप लगाया है। अब ये साइड की फिटिंग कर लेंगे। जो साइड का है इसे सिलाई लगाएं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसे बिल्कुल सावधानी से और धीरे धीरे करें, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही मोटा हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डबल कैन लगा हुआ है, डबल कैन है। साथ ही यहाँ पर एक शीट लगी हुई है, पेपर की शीट है। इसकी वजह से यहाँ पर लहंगा बहुत मोटा हो जाता है, तो हाथ से सिलना पड़ता है, मशीन की सिलाई नहीं लग पाती है। तो जहाँ तक मशीन की सिलाई लगेगी वहाँ तक मशीन से सिलेंगे, उसके बाद इसे हाथ से सिल लेंगे। साइड की सिलाई लगा ली है और ये जो नीचे का है जहाँ पर कैन है यहाँ की इतनी रह गया है, यहाँ पर सिलाई नहीं लग रहा है, तो ये हम हाथ से करेंगे। अब यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को कवर टिप पे लगाएंगे। तो उसके लिए ये जो अस्तर का कपड़ा है उस पर बेल्ट को इस तरह रख कर सिलना है। इस तरह अस्तर के कपड़े के ऊपर बेल्ट को रखना है, आधा इंच मार्जिन रखते हुए इधर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएं। उसके बाद ये लगाने के बाद बेल्ट कुछ इस तरह आ जाएगा, जिससे कि अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी दोनों की तरफ अच्छी फिनिशिंग रहेगी। तो अब इसे हम सिलते हैं। तो ये बेल्ट अटैच हो चुका है अस्तर के साथ। अब हम इसे इस तरफ पलटकर नीचे सिलाई देंगे। ये लास्ट सिलाई है, इसके बाद ये लहंगा पूरा हो जाएगा। तो इसे सिल लेते हैं। फाइनली ये लहंगा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कमर घेर कमर के अकॉर्डिंग हो चुका है। और इसकी आप डिज़ाइन नोटिस कीजिए, डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट आई है। साथ ही ये जो साइड का ज़िप है ये भी इनविजिबल अटैच हो चुका है, और वो भी कितना स्मूथ है आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम इस लहंगे के ब्लाउज़ को बनाना सीखेंगे जो कि सापेक्ष पैटर्न में है। मैं आप सभी के साथ उसका पीस शेयर करती हूँ, पीस कैसा है। तो आप देख सकते हैं ये लहंगे पे का ब्लाउज़ है जो कि सापेक्ष पैटर्न में है। इसे हम इजी तरीके से फुल कटिंग, स्टिचिंग, साथ ही इसमें कप्स कैसे अटैच करना है, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।